दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चंद्रयान मिशन के सफल लैंडिंग होने के बाद इसरो ने मंगल ग्रह पर रोवर और हेलीकॉप्टर को उतारने का प्लान बना रहा है। इससे पहले दोस्तों मंगल ग्रह पर रोवर को उतारने में केवल अमेरिका और चीन को ही सफलता मिली है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में बड़े खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। दोस्तों इस बार मंगलयान सिर्फ मंगल ग्रह का चक्कर ही नहीं लगाएगा बल्कि मंगल ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। इस मिशन का नाम दोस्तों मार्स लैंडर मिशन यानी MLM होगा। दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में इसके बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि भारत ने इससे पहले साल 2013 के नवंबर महीने में मंगलयान यानी मॉम को भेजा था, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है। यह मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन सितंबर 2014 में लैंड हुआ था और दोस्तों यह यान मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला स्पेस क्राफ्ट था। कहा जाता है कि इससे जितनी उम्मीद की गई थी उससे कहीं ज़्यादा ही यह काम किया था। इसके बाद दोस्तों साल 2022 में इससे संपर्क टूट गया। कहने का मतलब यह है कि मंगलयान 2 यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए यह दूसरा मिशन है, जिसे उम्मीद है कि इसी साल यानी 2024 में इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने की संभावना है, जो अपने साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को लेकर के जाएगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन से पहले इसरो द्वारा एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा जो वहां पर जाकर के मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जिसे दोस्तों कम्युनिकेशन रिले ऑर्बिटर कहा जा रहा है। कहने का मतलब है कि यह मंगल ग्रह पर जो भारतीय स्पेसक्राफ्ट यानी लैंडर उतरेगा उससे यह इसरो का संपर्क साधेगा, यानी कि यह एक तरह का टेलीफोन एक्सचेंज की तरह काम करेगा। और दोस्तों इस पर VNIR और VR कैमरा लगाया जाएगा जो मंगल ग्रह के वायुमंडलीय डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। कहा जा रहा है कि जिस तरह से नासा का क्यूरियोसिटी रोवर में स्काईक्रेन के जरिए मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया था, उसी तरह भारत भी अपने रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर उतारेगा। दोस्तों मार्स लैंडर मिशन यानी मॉम 2 को LVM-3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों LVM-3 एक भारी रॉकेट है जो बड़े स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। हालांकि इससे पहले PSLV रॉकेट के जरिए मार्स कम्युनिकेशन रिले ऑर्बिटर को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि यह काफ़ी ज़्यादा जटिल तकनीकी है, क्योंकि दोस्तों मार्स लैंडर मिशन को मंगल की सतह पर लैंड करने के लिए एक सुपरसोनिक पैराशूट लगाया जाएगा। इसी के साथ एरोडायनामिक डिजाइन बनाना पड़ेगा। दोस्तों एरोडायनामिक डिजाइन का मतलब होता है कि जब किसी कार का या फिर कहें किसी भी वाहन का एरोडायनामिक डिजाइन किया जाता है तो वह एक अन्य वाहनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलते हैं, जिसकी वजह से उनका फ्यूल भी कम खर्च होता है, क्योंकि दोस्तों इस वाहन से हवा इसके ऊपर बड़े ही आसानी से गुजर जाती है। कहने का मतलब यह है कि एरोडायनामिक डिजाइन की वजह से वाहन पर हवा का दबाव कम लगता है और वाहन आसानी से आगे बढ़ते हैं, यानी कि वाहन पर कम लोड पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों रोवर को उतारने के लिए स्काई क्रेन बनाना पड़ेगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि मंगलयान 2 5 से 6 पेलोड को ले जा सकता है, जैसे कि डस्ट एनालाइजर को ले जा सकता है। इस डस्ट एनालाइजर से मंगल ग्रह के वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों की स्टडी करेगा। रमन स्पेक्ट्रोमीटर को ले जा सकता है, जिससे मंगल ग्रह पर जीवन के अंश का पता लगाया जाएगा। ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार को भी ले जाएगा। इस रडार से मंगल ग्रह के सतह के नीचे की स्टडी यानी अध्ययन करेगा। UV-TRI स्पेक्ट्रोमीटर को ले जा सकता है, जिससे मंगल ग्रह की सतह पर जितने भी खनिज मौजूद हैं या उसका बड़े ही आसानी से मैपिंग करेगा। इसके अलावा माइक्रोस्कोप की कलर इमेजर भी शामिल है, जिससे मंगल ग्रह की बाहरी संरचना और मिट्टी की स्टडी करेगा। दोस्तों हमने आपको 4 से 5 पेलोड के नाम बता दिए, जिसे दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे। आखिर समझते हैं ये पेलोड होते क्या हैं। दोस्तों पेलोड उसे कहा जाता है जिसे जब कोई विमान या फिर रॉकेट द्वारा भारी भरकम वस्तु को ले जाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पेलोड का तात्पर्य किसी विमान या लॉन्च व्हीकल की क्षमता से भी होता है, जिसे आमतौर पर यानी कि वेट के संबंध में यानी वजन के संबंध में मापा जाता है। दोस्तों पेलोड
वैज्ञानिक उपकरण हो सकते हैं, संचार उपकरण हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य उपकरण हो सकते हैं जो मिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होते हैं। दोस्तों अब आइए थोड़ा मंगल ग्रह के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से दूरी के मामले में चौथे नंबर पर है और सौर मंडल का यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूर्य से दूरी के मामले में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन कौन से ग्रह हैं। दोस्तों मंगल ग्रह की दूरी सूर्य से 14.2 करोड़ मील है। मंगल ग्रह का सतह दोस्तों नारंगी है क्योंकि यह आयरन ऑक्साइड की धूल से ढका हुआ है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह धरती की तुलना में लगभग इसका आधा है, लेकिन दोस्तों अगर वजन की बात करें तो मंगल ग्रह धरती के 10वें हिस्से के बराबर है। धरती की तुलना में मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर पूरा करने में लगभग 2 गुना समय लगाता है, इसलिए यहाँ पर एक साल 687 दिनों का होता है और मंगल ग्रह पर दोस्तों एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि मंगल ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पर धूल भरी आंधी का गुब्बार उठता रहता है। वहीं पर धरती के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बवंडर भी इस ग्रह पर आते रहते हैं। दोस्तों गर्मियों में इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है और जाड़े के समय यहाँ का तापमान 0 से घटकर दोस्तों -140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि इस धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर भी साल में 4 मौसम होते हैं, जैसे कि पतझड़ का मौसम, ग्रीष्म का मौसम, शरद और ऋतु का मौसम। यानी जैसे यहाँ पर मौसम होता है वैसे वहाँ पर भी होता है, लेकिन धरती की तुलना में दोस्तों यह मौसम मंगल ग्रह पर लगभग 2 गुना समय तक रहता है। मंगल ग्रह के पास 2 चाँद हैं। पहले चाँद का नाम दोस्तों फोबोस है जिसका व्यास 13.8 मील है और दूसरे चाँद का नाम डेमियोस है जिसका व्यास दोस्तों 7.8 मील है। दोस्तों माना जाता है कि जीवन के लिए मंगल की भौगोलिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।